हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल वीडियो है। आज के इस वीडियो में मैं आपका हिंदी में पूरे के पूरे 5 नंबर कंप्लीट करवाने वाला हूं और जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं ना, ये 100% फिक्स होता है कि आपके हिंदी में आता ही आता है। भैया आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं को। मतलब आपके 12th हिंदी में आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को लिखिए। तो हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी का आज साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए भैया, ये जो आपका जीवन परिचय है ना वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, ये लगातार बोर्ड एग्जाम में आया है। मतलब हर साल लगभग ये पूछा जाता है। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि भैया वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। हम आपको सारी चीजें बताएंगे कैसे आप लिख कर आएंगे ताकि एग्जामिनर आपको 5 में 5 पूरे नंबर दे। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे आप लोग गए, आपको कॉपी मिली भैया, ठीक है, आप प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, उसके बाद में ऐसे ऊपर हेडिंग डाल देना वासुदेव शरण अग्रवाल। देखो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी फैमिली थोड़ी बढ़ सके, ठीक है। तो देखो जब भी आप इनका साहित्यिक परिचय लिखो ना, आपको करना क्या है, सबसे पहले एक छोटा सा हेडिंग डालना है जीवन परिचय। जीवन परिचय लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीवन परिचय में हम लिखते हैं इनका जन्म, जन्म स्थान, इनकी थोड़ी सी शिक्षा दीक्षा, इनके माता पिता और इनकी मृत्यु को हम लिखते हैं किसमें, जीवन परिचय में। तो देखो यहाँ पे लिखा है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका जन्म कब और कहां हुआ। तो देखो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। मतलब जो हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी है ना, इनके माता पिता जो है लखनऊ में रहते थे, तो इनका बचपन जो है लखनऊ में ही व्यतीत हुआ, क्योंकि जहां माता पिता रहेंगे बचपन में हम तो उन्हीं के साथ रहेंगे ना। तो इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का ये महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया, यानी कि अप्रॉक्स 63 ईयर की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। लेकिन इतने से अपने आयु काल में इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, अभी मैं आगे बताऊंगा। तो ये एक छोटा सा जीवन परिचय आपको लिखना है। इसी जीवन परिचय को आप एक बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि इनका जन्म, जन्म स्थान, ठीक है, ऐसे ऐसे आप सारी चीजें लिख सकते हैं, वो भी सही है, बट ये भी अच्छा है, ठीक है। अब हमारा मेन हेडिंग आता है भैया साहित्यिक परिचय। कुछ बच्चे डिफरेंस नहीं कर पाते, उनको नहीं पता चल पाता कि दोनों में अंतर क्या होता है, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में। देखो भैया जीवन परिचय का मतलब होता है इनका जन्म कुंडली, जन्म, जन्म स्थान, शिक्षा दीक्षा, मृत्यु, ठीक है। साहित्यिक परिचय का मतलब होता है इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है, उसको हम साहित्यिक परिचय बोलते हैं। तो देखो भैया डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। मतलब ये क्या थे, हिंदी साहित्य में इनका योगदान कैसा है, ये सब आपको लिखना होता है साहित्यिक परिचय में। तो डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी। मतलब इनके मन में जो भारतीय संस्कृति है ना, इंडियन कल्चर, उसको वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधात्मक निबंधों की रचना की। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंध है। मतलब इनके ज्यादातर जो निबंध है ना, वो हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति, हमारे कल्चर से संबंध है। मतलब कैसी कैसी रचनाएं करते थे, क्या क्या थे, कुछ अगर इनको पुरस्कार मिले हैं तो वो भी आपको इसी में लिखना है, ठीक है। देखो इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन कार्य किया। जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। मतलब जायसी के पद्मावत की इन्होंने व्याख्या की और वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक, इसको कर दीजिएगा सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक
सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। मतलब इन्होंने बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन भी प्रस्तुत किया। तो साहित्यिक परिचय जो है ना, ये हमारा मेन हेडिंग होता है, क्योंकि ये आपको पूरे के पूरे 3 नंबर दिलाता है। 3 नंबर साहित्यिक परिचय के और 2 नंबर आपकी रचनाओं के मिलते हैं। ठीक है, तो साहित्यिक परिचय में समझ में आ गया आपको लेखक का हिंदी साहित्य में परिचय कैसा है, मतलब हिंदी साहित्य में वो कैसी लेखनी करते थे, क्या क्या करते थे, कैसी रचनाएं उन्होंने की हैं। ठीक है, ये सब आपको लिखना होता है साहित्यिक परिचय में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है भैया, इसको अच्छे से लिख लेना। इसके बाद में 2 नंबर हमें मिलता है रचनाओं के लिए, मतलब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो इसके लिए भी हमें 2 नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो देखो रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। अब रचनाओं की बात करें तो देखो, निबंध संग्रह में इन्होंने पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या और वागधारा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। देखो ये जो निबंध संग्रह आपको दिए गए हैं ना, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, वागधारा, ये सब जो इनके निबंध है ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। जो आपके हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं उसमें दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सी रचना वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है, तो आपको पृथ्वीपुत्र ऑप्शन दे दिया गया, या दे दिया जाएगा कल्पलता किसकी रचना है, कल्पलता के रचनाकार कौन है। तो आपको इतना आना चाहिए भैया कि इसके रचनाकार हमारे वासु जी हैं, मतलब वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, बट यहीं पे नहीं, देखो आपको हेडिंग डाल डाल के इनकी रचनाओं को लिखना है। हमने निबंध संग्रह तो देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं, इनकी रचनाओं को देखते हैं। देखो शोध प्रबंध में इन्होंने कौन सी रचनाएं की, शोध प्रबंध में इन्होंने पाणिनकालीन भारतवर्ष, आलोचना साहित्य में पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन इन्होंने प्रस्तुत किया। संपादन में इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का संपादन किया। मतलब इन्होंने शोध प्रबंध में पाणिनकालीन भारतवर्ष, आलोचना साहित्य में पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, अभी मैंने जब आपको मैं साहित्यिक परिचय बता रहा था ना, तो मैंने बताया था कि इन्होंने पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, मतलब पद्मावत की व्याख्या भी इन्होंने की। इनकी टीका जो है सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और हर्षचरित का इन्होंने सांस्कृतिक अध्ययन भी प्रस्तुत किया था, जो कि इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, संपादन में इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का संपादन भी किया। ठीक है, तो यहीं पे हमारा मतलब वासुदेव शरण अग्रवाल जी का पूरा जीवन परिचय फिनिश होता है। हमने आपको सारी चीजें बताई भैया कि आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिखना है हेडिंग में। आप लोग लेखक का नाम डालिएगा हेडिंग में, फिर जीवन परिचय लिख दीजिएगा, इनका जन्म, जन्म स्थान, इनके माता पिता, इनकी शिक्षा और इनकी मृत्यु। ठीक है, फिर साहित्यिक परिचय आपको लिखना है भैया, इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है, कैसी कैसी रचनाएं करते थे, ये आपको लिखना होगा साहित्यिक परिचय में। रचनाओं में मैंने बताया कि आप लोग हेडिंग डाल डाल के, जैसे निबंध संग्रह हो गया, शोध प्रबंध, आलोचना, साहित्य, संपादन, ये सब आप निबंध में लिख दीजिएगा। तो भैया आज का जो हमारा क्लास है ना, वो यहीं पर फिनिश होगा। अगर आप वासुदेव शरण अग्रवाल जी के जीवन परिचय को ऐसे लिख कर आओगे तो एग्जामिनर ऐसे दे देगा बिना सोचे। ठीक है, तो चलिए हमारा क्लास यहीं पर फिनिश होता है। आप जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।